नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक और जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं। तो हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि कलयुग का जो व्यवहार है लोगों का, या कलयुग का रूप रंग कैसा है। तो ये महाभारत के समय का समय था, महाभारत के काल का समय था। और पांडव पांचों भाई यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये पांचों भाई कृष्ण से एक प्रश्न किए कि ये बताइए जो कलयुग होगा उसका रंग रूप आकार व्यवहार लोगों का कैसा होगा, उस समय के लोगों का। तो कृष्ण ने उन लोगों को बोला कि आप पांचों भाई 5 दिशा में जाइए और जो आपको आश्चर्यचकित लगे वो आकर मुझे बताइए, तब हम आपको आंसर देंगे। अब पांचों भाई पांचों तरफ 5 तरफ निकले। युधिष्ठिर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें 2 सूंड वाला हाथी मिला। तो हाथी को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए और लौट आए। उसके बाद में अर्जुन को एक पंछी मिला जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मांस खाने में लगा हुआ था। एक मरे हुए शव का वो मांस खा रहा था। तो उसको देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भी वापस लौट आए। भीम को एक गाय मिली जो अपने बछड़े को तुरंत जन्म दी थी और उसको इतना चाट रही थी कि वो लाल हो गया था। उस चीज को देखकर और भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भी वापस लौट आए। अब सहदेव को 4-5 कुएं मिले। कुएं थे और चारों पांचों कुएं के बीच में एक बड़ा सा कुआं था जो बड़ा गहरा था, लेकिन वो खाली था। बाकी कुएं भरे हुए थे और वो कुआं खाली था। इसको देख करके उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भी इस आश्चर्यचकित घटना को देखकर वापस चले आए। अब बचे आपके नकुल जो है, उन्होंने देखा कि पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर है जो लुढ़कता हुआ आ रहा है। बड़ी बड़ी शिलाएं हैं रास्ते में, वो उसको रोक नहीं पा रही। वृक्ष है, वृक्ष के तने से उसे टकरा करके फिर भी वो नीचे चला आ रहा लुढ़कता हुआ, और अंत में आकर एक छोटा सा घास का पौधा उससे टकराकर वो रुक गया। अब जो है पांचों भाई कृष्ण के पास पहुंच गए इस आश्चर्यचकित चीज का उत्तर जानने के लिए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि मैंने जो है रास्ते में 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो कृष्ण ने उन्हें बताया कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से लोगों का शोषण करेंगे, यानी कुछ कहेंगे और करेंगे कुछ, और यानी उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने वाला है। हम आज देख रहे हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि वो मर्द की जुबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, ऐसे ही लोग बोल देते हैं। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज का युग, कलयुग में हम इस चीज को देख रहे हैं, सत्य है। अब बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने कहा कि मैंने भाई देखा कि एक पंछी के पंख पर तो ऋचाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो मांस खा रहा है। तो कृष्ण ने बताया कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े धर्मात्मा कहलाएंगे, ज्ञानी कहलाएंगे, महात्मा कहलाएंगे, लेकिन उनके अंदर धन की लालसा इतनी अधिक होगी कि कब उनको मौका मिलेगा, और वो इस इंतजार में रहते हैं कि कब उनको दूसरे की प्रॉपर्टी अपने नाम मिल जाए, करवा ले, और कहलवाएंगे अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी और महात्मा। वो हमेशा इस फिराक में रहेंगे कि कब कोई मरे, कब किसका श्राद्ध हो और उसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो जो व्यक्ति होगा दिखावे में विद्वान होगा, लेकिन वास्तव में वो धन का बहुत ही अधिक लोभी होगा, धन के लिए वो परेशान होगा, लेकिन कहलवाएगा वो। तो हम आजकल देख रहे हैं ऐसे लोगों जो हमेशा दूसरों के धनों को हड़पने में या किसी भी प्रकार से
पाने के लिए वो आतुर रहते हैं। अभी संस्था, कोई संस्था चला तो संस्था में जो बड़े पद पे होगा वो ये सोचेगा कब अगले का किसका श्राद्ध हो और कब संस्था हमारे नाम आ जाए। या फिर जितने बड़े पद पे कोई रहेगा उतना ही बड़ी लालसा उसके अंदर होगी। अब अगली बारी आई भीम की, भीम की। तो भीम ने पूछा कि मतलब हमने देखा है गाय अपने बछड़े को इस तरह चाट रही है कि वो लाल हो गया। तो उन्होंने बताया कि कलयुग में होगा क्या, व्यक्ति अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करेगा और वो उस प्रेम के कारण उसे कहीं जाने नहीं देना चाहेगा। उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास भी नहीं होने देगा, क्यों नैतिक गुणों का विकास हो। वो अपनी मोह माया ममता में उसे इस प्रकार से फांस के रखेगा कि वो नैतिक चीजों को पूरी तरीके से भूल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपना और अपना, बस, और कोई नहीं। तो इस तरह से उसका विकास यानी उसका जीवन जो है वो बहुत ही खराब हो जाएगा, कहते ना पतित हो जाएगा उसका जीवन। और यदि किसी का बच्चा इस भोग विलास और ऐशो आराम के जीवन को छोड़ करके साधु या सन्यासी हो जाता, वास्तव में दिखावे वाला नहीं, तो लोग उसका दर्शन करने तो जाएंगे, लेकिन अपना बेटा अगर इस रास्ते पे चल दिया तो वो मारे शोक के मर जाएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ। तो आज वही हाल है, हमको सिर्फ अपने से प्यार है, पराये से कोई लगाव नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं, उनके लिए क्या कर डालें क्या न कर डालें सब दिखाई दे रहा, बस अपना सिर्फ दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। अब बारी आई सहदेव की। सहदेव ने देखा कि कुआं है, कुएं के कई चारों तरफ कई कुएं हैं, 5-7 कुएं हैं, बीच में एक कुआं है जो सूखा हुआ है। तो कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग ऐसे होंगे जो बहुत अधिक धनी होंगे, और जो धनी होंगे वो पार्टी में, क्या कहते हैं, कबाब और शबाब में, ऐशो और आराम में, दिखावे में, पार्टियों में बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, विवाह शादी में, जन्मदिन में बहुत पैसा खर्च करेंगे। लेकिन यदि उनके पड़ोस का कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है तो उसके आंसू पोंछने वो नहीं जाएंगे। उसका भूख और प्यास मिटाने के लिए वो अपने धन का एक कौड़ी भी नहीं खर्च करेंगे कलयुग में। इसका मतलब ये कलयुग में। अब लास्ट बचे नकुल। नकुल ने बताया एक पत्थर है जो पहाड़ से गिरता हुआ चला रहा है और रास्ते में बहुत सारे और पत्थर है, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पेड़ है लेकिन वो रुक नहीं रहा, आकर के एक छोटे से पौधे के सहारे वो रुक गए। तो उन्होंने बताया कि जब कलयुग आएगा तो जो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन बहुत ही पतित होगा, यानी गिर जाएगा, मनुष्य गिरा हुआ होगा वो, और वो इतना गिरेगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद जो उसका धन या दौलत रूपी जो पत्थर है वो उसको संभाल नहीं पाएगा, या उसकी जो पद रूपी पेड़ है, बड़े बड़े पद वाला होगा, तो उसका जो पद रूपी जो पेड़ है वो पेड़ के टहनियां भी उसे गिरने से नहीं रोक पाएंगे, यानी उसका जीवन एकदम व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा विश्वास जो ईश्वर के प्रति है, या ईश्वर की एक छोटी सी भक्ति जो है, वो मनुष्य के जीवन को पतित होने से रोक लेगा। एक कहा भी गया है कि कलयुग में एक नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम लेने से ही आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भाई ईश्वर को भी पता था कि कलयुग में मनुष्य इतना बिजी रहेगा कि उसको पूजा पाठ करने की, तपस्या करने की फुर्सत उसके पास नहीं होगी। हम देख रहे हैं पूजा पाठ में लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं। तो ये था कलयुग का प्रभाव। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, मेरे चैनल से जुड़िए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।